नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अरुण चंद्राल। हरियाणा भाजपा की नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले पर बड़ा खुलासा जो है गोवा पुलिस की ओर से किया गया है। आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार था। इसके बाद गोवा के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिए गए थे। जी हां, गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने यह बड़ा खुलासा किया है। सोनाली फोगाट जो कि गोवा के एक होटल में मृत पाई गई थी। बताया जा रहा था कि पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, लेकिन जब परिजनों की ओर से शक जाहिर किया गया, मौत की बात कही गई और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई उसमें भी निशान पाए गए थे, चोट के निशान पाए गए थे उनके शरीर पर, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब जांच में बड़ा खुलासा गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई की ओर से किया गया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स पिलाई गई थी। आपको गोवा के जो आईजी हैं उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए वो भी सुनाते हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बातें हैं। तो आपने सुना गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा इस मामले पे करते हुए ये बताया है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दी गई थी। पहले जो है दिल का दौरा पड़ने की बात बताई जा रही थी, गोवा के होटल में उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, लेकिन अब गोवा पुलिस ने जो छानबीन की है, जांच की है, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। आज आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार भी किया गया। इस पूरे मामले पर जो गोवा पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ हरियाणा डेस्क इंचार्ज सुधीर पांडे जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर जी, क्या कुछ जो जानकारी आईजी गोवा की ओर से दी गई है उस पर आपका क्या कहना है? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप दोबारा दोहराएंगे? जी। गोवा आईजी ने बड़ा खुलासा किया है कि हेलो, आवाज आ रही है आपको सुधीर जी? हेलो सुधीर जी, आवाज आ रही है आपको? जी अभी मैं सुन पा रहा हूं। गोवा आईजी, गोवा पुलिस के जो आईजी हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दी गई थी इस पूरे मामले में। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है पूरे मामले को लेकर? देखिए, गोवा के आईजीपी जो है उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ओर इशारा किया है, परिवार शुरू से यही कहता आ रहा था कि कुछ नशीली चीजें मिला के उनको दी जाती थी। पहले भी उन्होंने ये बात कबूली है, परिवार वालों ने भी कहा है कि सुधीर सांगवान जो उनका निजी सचिव था, उनका पीए था, वो खीर में मिला करके उनको चीजें दिया करता था, स्लो पॉइजन देता था, नशे की चीजें देता था। ये ऐसे आरोप
इनके परिवार ने पहले भी लगाए हैं। और आज जब ये पोस्टमार्टम के बाद जब आज आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये जो जिन चीजों का खुलासा वो कर रहे हैं, ये सब कुछ उसी ओर इशारा करता है जो परिवार पिछले 4 दिन से लगातार मौत के बाद से कहता आ रहा था कि ये हत्या है, ये सामान्य मौत नहीं है। और अब जब आईजी इस बात को मान रहे हैं, तो अब पुलिस के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अरुण, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पहले दिन से जब मौत हुई थी, उसके बाद रिंकू और उनके जीजा सोनाली के परिवार के दोनों सदस्य हैं, ये लोग गोवा पहुंचे और वहां इनको करीब 24 से ज्यादा घंटे इनको लग गए अपनी एफआईआर दर्ज करवाने में। एफआईआर नहीं ले रही थी पुलिस। और तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की गई, लिपापोती करने की कोशिश की, लेकिन न जाने आखिर क्यों आज जाकर के पुलिस ने इसमें कबूल किया है, ये माना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नशे का खेल है। अब वो जबरन नशा किया गया था, पुलिस ये भी मान रही है, लेकिन अभी भी ये चीज पुलिस साफ तौर पर नहीं बता रही कि क्या सोनाली फोगाट के साथ मारपीट की गई थी, उनको डंडों से या किसी और चीज से, भारी भरकम चीज से पीटा गया था। पुलिस इस पर भी अभी साफ तौर पर खुल करके कुछ भी नहीं बोल पा रही, और परिवार अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। जी, एक बार सुधीर जी हमारे दर्शकों को जरूर ये जानकारी साझा कीजिए कि किन लोगों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और इस खुलासे के बाद खासतौर पर किन लोगों से जो है पुलिस पूछताछ करना चाहेगी। देखिए, दो आरोपी इस पूरे मामले में हैं, जिन पर शक की सुई है, और परिवार उन्हीं को मान रहा है कि इन्हीं लोगों ने हत्या की है। सबसे पहला नाम है वो सुधीर सांगवान है, जो सोनाली के निजी सचिव थे, और विधानसभा चुनाव जब 2019 में हुए थे हरियाणा में, तो आदमपुर में टिकट दिया गया था सोनाली फोगाट को, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया था। तब से सुधीर सांगवान उनके संपर्क में आए थे, और सुधीर लगातार तब से ही सोनाली के साथ था और 24 घंटे साये की तरह सोनाली के साथ रहता था। और हमने देखा था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, अभी वो करीब 2 से 3 महीने पुराना है। इस वीडियो में एक पब में कहीं सुधीर, सोनाली और उनके साथ एक लड़का और है जिसका नाम सुखविंदर सांगवान है, ये आरोपी नंबर 2 है। ये लोग तीनों एक साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि सुधीर ने को अपने वश में कहें तो उनको अपने वश में कर रखा था, और वो लगातार उन पर इस तरह से दबाव बनाता था कि जो मैं कहूं वही आप मानिए। परिवार का तो ये भी कहना है कि दुष्कर्म किया गया और रेप करके उसके पास कुछ उसका वीडियो था, या उसको लेकर ब्लैकमेल करता था सुधीर, और इसी के बाद उनके परिवार को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। सुधीर इतना सोनाली के दिमाग को पढ़ चुका था, या उसके पास कोई ऐसी कमजोर कड़ी थी सोनाली की जिससे वो अपने वश में रखता था। और यही कारण है कि माँ ने हमसे खास बातचीत में ये बताया था कि हम भी अगर कभी सोनाली को मिलने जाते थे तो ये हमें घंटों बैठाए रखता था, ये कह के कि सोनाली ऊपर बिजी है, अभी कुछ काम कर रही है, अभी नहीं मुलाकात कर पाएंगे, अभी सो रही है। ये डायरेक्ट, आप सोचिए, जो व्यक्ति परिवार को, माँ को अगर डायरेक्ट मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है, उसको सुधीर होकर गुजरना पड़ रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सुधीर सांगवान ने इस पूरे मैटर को कैप्चर किया था। अभी फिलहाल 2 लोगों का नाम इसमें पूरे तरीके से सामने है, और इन्हीं 2 लोगों के खिलाफ पे एफआईआर भी दर्ज है 302 की, उसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान। लेकिन इसमें कुछ एक नाम और निकल करके सामने आया है, वो नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उसमें अकाउंटेंट बताया जाता है कि वो लड़का, शिवम नाम है उसका, वो अकाउंटेंट है सोनाली फोगाट का, सारा अकाउंट्स का काम देखता था। और ये बात बताई जा रही है, ये चीज निकल करके सामने आ रही है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि शिवम को रात हत्या के बाद रात 11 बजे उनके घर भेजा गया था, फार्म हाउस, और वहां से डीवीआर और सीसीटीवी की जो भी फुटेज थी, वो सारा जो रिकॉर्ड था वो वहां पर अब देखिए, क्रोनोलॉजी को समझिए कि आखिरकार सबूत क्या हो सकते हैं, किन चीजों से डर था। सोनाली फोगाट भाजपा में है, भाजपा की नेत्री है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, और जब से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आए थे, पहले उन्होंने उनके ज्वाइनिंग से पहले ही उन्होंने कमेंट करके ये कहा था कि मेरे दर पर उसको आना ही पड़ा।
और उसके बाद जब ये चर्चाएं सामने आने लगी कि अब ज्वाइनिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि जो टिकट है वो कुलदीप के परिवार में किसी को दी जी, फिर जाएगी एक या सवाल कुलदीप यहाँ को पे खुद ये दी भी जाएगी। बन रहा है कि क्या जो परिजन भी पहले आरोप लगा रहे थे कि कोई पॉलिटिकल एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है? देखिए, पॉलिटिकल एंगल क्या है, किस और परिवार इशारा कर रहा है, ये चीजें खुल करके सामने नहीं आई हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति का परिवार की तरफ से नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ परिवार ने गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक है और अभी वो बीजेपी सरकार में समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायक के तौर पर, उनकी अपनी पार्टी है हरियाणा जनहित, नहीं माफ कीजिएगा, उनकी अपनी पार्टी है और वो उस पार्टी के मुखिया होने के नाते भी और समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो सुखविंदर सांगवान है उसकी करीबियां पवन ढाका जो सोनाली के भाई हैं उन्होंने बताया था कि सुखविंदर बहुत करीब है इनके गोपाल कांडा के, और सुखविंदर का उस मौके पर गोवा में मौजूद होना और सोनाली का आकस्मिक इस तरह से निधन होना, उसकी मौत हो जाना संदिग्ध रहस्यमयी परिस्थितियों में, ये लोग कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सोनाली को मारा गया है और उनका परिवार का यही मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं शायद गोपाल कांडा जो है वो मदद कर रहे हैं आरोपियों को बचाने की, सुखविंदर सांगवान को बचाने की, और इस पूरे मैटर में कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आरोपियों को बचाया जा सके। ये आरोप परिवार लगातार लगा रहा है, लेकिन गोपाल कांडा ने भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि 10 साल से करीब हो गया उनको, उनसे कोई संपर्क नहीं है। सुखविंदर से पुरानी बातचीत थी लेकिन अब वो सुखविंदर के साथ नहीं है। तो षड्यंत्र राजनीतिक है। लेकिन मैं जिस ट्वीट का जिक्र कर रहा था अभी, आज से 10 से 11 दिन पहले सोनाली फोगाट ने एक ट्वीट किया था कि शेरनी एक कदम अगर पीछे आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस जा रही है, वो और मजबूती के साथ अटैक करेगी। जी। ये जो ट्वीट है, इसी ट्वीट की ओर इशारा सभी पार्टियां भी कर रही हैं जो विरोधी हैं खास तौर पर, और ये कह रहे हैं कि आप अगर इसको इस तरीके से समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये हत्या है और किस तरीके से परिवार को गुमराह करके सोनाली फोगाट की मौत को, जो रहस्यमयी मौत है, इसको साजिश है, जो इसको नॉर्मल तरीके से आप कहीं जो परिवार का ये कहना है कि इस पूरे मौत को हार्ट अटैक से जोड़ा जा रहा है। लेकिन परिवार बार बार ये इशारा कर रहा है कि इसमें कुछ लोग राजनीतिक मिले हुए हैं। अगर इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता जी, है। सीबीआई जांच पे ही एक सवाल ये भी है सीबीआई जांच पर कि परिजन जो हैं लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं उन्होंने भी कहा कि वो तैयार हैं, तो परिवार अभी तक सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कोई हामी भरी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवार ने हामी भरने का सवाल ही नहीं है। लगातार परिवार पहले दिन से ये कह रहा है कि हमें इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से परिवार गोवा में परेशान हुआ, उनकी 24 घंटे सुनवाई नहीं हुई, उनको वीडियो बना करके देना पड़ा और वो बार बार अपील करते रहे, उनको 4 पन्ने का लिख के अपनी कंप्लेंट देनी पड़ी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी और परिवार बार बार ये कह रहा था कि हमें सीबीआई जांच करवानी है, हमारे सीबीआई जांच की जाए। तो और किस बात का इंतजार किया जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता जी। लिखित में अगर कोई किसी प्रकार का अगर इस तरह का प्रावधान है कि परिवार रिटर्न में मांगे तब होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो रिकमेंड कर सकती है, सरकार चाहे तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है। उसमें हरियाणा सरकार और गोवा सरकार की कोई परमिशन की इजाजत नहीं, क्योंकि परिवार यहाँ पर है। अब देखिए, गृह मंत्रालय सिफारिश की जाएगी, मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे गृह मंत्रालय को तो कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, और गृह मंत्रालय अगर उसको अप्रूव करता है तो सीबीआई इसकी फाइल केस अपने हाथ में ले लेती है। तो अभी तक भी सीबीआई इंक्वायरी मार्क ना होना परिवार की लगातार मांग है। परिवार अभी भी कह रहा है कि हमने अब तक की जांच से बेशक हम संतुष्ट हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, सीबीआई जांच किस तरह से करवाई जाएगी। नवीन जयहिंद जो आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करें वो हाईकोर्ट के कोई सिटिंग जज करे, क्योंकि उनको इसमें भी खेला होने का शक है। बहुत पेचीदा मामला होता जा रहा है
अब देखते हैं कि किस प्रकार से इस पे निर्णायक मोड़ पे पहुंच पाती है पुलिस और सरकारें। जी सुधीर जी, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए एक बार आप फिर से ये बता दीजिए कि परिजन जो हैं लगातार पहले दिन से क्या कुछ आरोप वो लगा रहे हैं, और जो गोवा के आईजी हैं उन्होंने जो खुलासा किए हैं उससे वो कितनी संतुष्टि उन्हें जो सवाल उठा रहे थे उन्हें मिली है। देखिए, गोवा पुलिस जो काम कर रही है उससे शुरू में उनका परिवार बेहद नाराज था। एक वीडियो बना करके उन्होंने दिया, जो उनके छोटे भाई हैं रिंकू ढाका, उनका एक वीडियो जारी हुआ और उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रही। हम अपील करते हैं भाजपा के बड़े नेताओं से कि वो इस मामले में पूरे इंटरवीन करें, क्योंकि हरियाणा और केंद्र और गोवा तीनों जगह भाजपा की सरकार है और उनकी मदद ना होना, सोनाली फोगाट भाजपा की नेता थी, उनकी मदद ना होना कहीं ना कहीं परिवार को निराश कर रहा था। लेकिन 24-25 घंटे बीत जाने के बाद शायद हरियाणा नेतृत्व की तरफ से बात की गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और परिवार को मनाया गया कि कहीं ना कहीं आप के हिसाब से काम किया जाएगा। उन दोनों लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया, सुखविंदर सांगवान और सुधीर सांगवान को। जी। उसके बाद परिवार को लगने लगा कि सही दिशा में अब जांच जानी शुरू हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, हाँ, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं एक बार। लेकिन अभी भी परिवार ये कहता है कि गिरफ्तारी, हमें यह बताया गया है कि गिरफ्तारी दोनों की हुई है। बेशक 302 में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हुई है। कोर्ट में पेश नहीं किया गया, रिमांड नहीं दिया गया, पूछताछ नहीं की गई। तो अभी बहुत सी कड़ियां उलझी हुई हैं जिनको सुलझाना बाकी है, और समय रहते पुलिस अगर इसको सुलझा लेगी तो शायद सोनाली को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ होगा और जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। सौरभ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी इस जानकारी के लिए। तो ये थे हरियाणा डेस्क के इंचार्ज सुधीर पांडे जी, जो जानकारी दे रहे थे क्या कुछ परिजनों ने आरोप लगाए। और बड़ा खुलासा आपको बता दें कि हरियाणा जो गोवा के आईजी हैं ओमवीर सिंह, उन्होंने बड़ा खुलासा सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें ड्रग दी गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे जो खुलासे किए हैं, आपको एक बार सुनाते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। पुलिस को सच नहीं बताते, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं, और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। तो आपने सुना गोवा के आईजीपी जो हैं ओमवीर सिंह, उन्होंने कई सारे
खुलासे किए हैं। सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स देने की बात भी उन्होंने जो है कही है। उन्होंने बताया है कि ये सारी बातें जो है पूछताछ में, आरोपियों से पूछताछ में ये बातें जो है सामने आई हैं। आपको बता दें कि आज भाजपा नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे तब, और इस अंतिम संस्कार के बाद गोवा आईजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जो खुलासे किए गए हैं, अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में जांच कहां तक जाती है। और जो मामला पहले दिल का दौरा पड़ने का बताया जा रहा था, अब हत्या की ओर जो है बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की ओर से किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जाती है और किन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, किन लोगों से पूछताछ की जाती है। आपको सारी अपडेट देंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।